भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में जनक का सशक्त नमन। श्री रघुवर तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। यद्यप राजा अनेकानेक हुए संसार में और मैंने कभी किसी क्षत्रिय नपाल को अपने आशीर्वाद से विसूचित नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न हुआ है और न आने वाले युगों में स्वसुंदरा को प्राप्त हो सकेगा। राजा अनेकानेक हुए और ऐसे ऐसे राजा हुए जिन राजाओं को उनके नगर के नाम से जाना गया। अमुक प्रदेश का राजा है, अमुक देश का राजा है, लेकिन तुम एक ऐसे वसुंधरा के राजा हुए जिस राजा के नाम से उसके नगर का नाम जाना गया। इस नगर का पहले नाम था वैजंत नगर। राजा मिथ के शरीर का मंथन हुआ तो इस नगर का नाम पड़ा मिथिला। जन्मना जनता सोभूत वैदेहस विदेहजा मंथना जायते मिथि मिथिला इनता। ऐसे ससुई पूर्वजों की तुम संतान हो, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि आयुष्मान भव कल्याणमस्तु। ये बोला प्रणाम करा करा पुत्री भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो। श्री रघुवर जिस बालिका के द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो, इस बालिका को जब मैं नक्श शिक्षक देखता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे साक्षात आशक्ति अंशाकर्णी महामाया महामेधा का अवतार तुम्हारे आंगन में हुआ है। देखो ना कैसे दोनों करों को जोड़ करके आर्यावर्त की पावन परंपरा का यशोगान गा रही है बेटी। अरे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती है। बेटे तो भाग्यशाली के यहाँ जन्म लेते हैं, वो परम सौभाग्यशाली दंपत्ति होते हैं जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती है। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने आर्यावर्त का एक गौरवपूर्ण इतिहास लिख डाला। अगर पत्नी धर्म का पालन किया तो फिर लड़ गई है यमराज और अपने पति सत्यवान के प्राणों को छीन करके लाई। ये वही सावित्री जैसी देवियां हैं। अरे ये वही अनुसुईया जैसी देवियां हैं जिन्होंने चित्रकूट की चट्टानों पर माता गंगा का अवतरण किया है। बड़े सौभाग्यशाली हो सीरत जो तुमने ऐसी दिव्य पुत्री को प्राप्त किया है। आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म होता तो वह एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर फल और लाभ देने वाली हुआ करती है। आचार्य कहते हैं शास्त्रेषु उत्तम संदिग्धम बहुबारम महाफलम 10 पुत्रम समम कन्या यान से अच्छी वर्जता। वह 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या हुआ करती है। तभी तो कभी कहा करते अरे ये बेटियां जब तक आपके पास रहे, लोग कहते हैं बेटियां तो पराई होती है। अरे मैं तो यह कहता हूँ ये पराई जरूर कहते हैं लोग, लेकिन ये वो बेटियां हैं कि अगर पिता पर विषम परिस्थिति आ जाएगी तो पुत्र बाद में आएगा, पहले बेटी आगे आएगी। ईमानदारी से बैठा हुआ जनसमूह ये उत्तर करेगा कि अगर एक सभा में प्रश्न हुआ कहा महाराज हम तो पुत्र की लालसा इसलिए करते हैं कि महाराज आप जैसे आचार्य आए थे वो कहते थे कि अगर पुत्र ना हुआ तो आपको कुंभ नाम नरक से उबारेगा। मैं विचार करने लगा कि अगर जिस पुत्र के लिए आपने संसार में आने से पहले अगर बेटी को गर्भ में ही नष्ट कर दिया तो याद रखना जिस बेटी को संसार में आने से पहले पुत्र के मोह में आपने उसको कोख में ही नष्ट कर दिया तो मेरा विश्वास कहता है कि वही पुत्र मरने के बाद आपको नरक से उबारे या न उबारे, लेकिन जीते जी आपका जीवन नरक कर देगा, इसमें कोई संशय। तभी तो कभी कहते हैं व्यास जी बेटियां बेजुबान होती है बेटियां बेजुबान होती है
ये बेजुबान तो होती है, लेकिन विषम परिस्थिति आ जाने पर पुनर्वास में आता है। पहले पहली अपना हाथ बढ़ाती है सीरत है। इस बालिका की ओर जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो हृदय का विचार कहता है, इस बेटी को ये संसार के लोग किस संज्ञा से संबोधित करते हैं सीरत है। इस बेटी का प्राकट कैसे हुआ? भूमि से उत्पन्न, भूमि से। यज्ञार्थम कृष्ण महिम सीता सीता की तो जाता है भगवान। भूमि चंद्रा विधि सही हो, भूमि जा का नाम सीता है। बड़ा ही बनाव, जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसा ही उस व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। हमारे सनातन में 16 संस्कार है। सीमांतों ने जन पुष्पन गर्भाधान नामकरण चूड़ाकरण, यह 16 संस्कार हमारे सनातन में है। लेकिन वर्तमान की स्थिति बड़ी विलक्षण है। व्यक्ति के अब 2 ही संस्कार बचे हैं, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। बड़ी विलक्षण स्थिति है। जब पहले आचार नामकरण करते थे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके नामकरण किया जाता था। नाम का व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रभाव होता है सीरत है। बिटिया का बड़ा ही दिव्य नाम है। तुम्हारे द्वारा अवगत कराया गया कि माता वसुंधरा के अंतःकरण से इस बेटी का प्रकट हुआ है। इस बिटिया के लिए सुंदर आशीर्वाद। धरती की कली ओ जनक की लली, रहो फूली फली बनो जग की भली। वर्षा पानी नहीं यह धरा जल उठी, हल चला फड़का घट से मुस्का उठी। ग्रह का लेपन किया धनु उठा है लिया, धनु तुरई होगा तुम्हारा पिया। पतिव्रता पत्नियों में प्रथम लेख हो, माता दुर्गा भवानी से अभिषेक हो। सीरत जब मैंने इस बिटिया की भालाक्षर मालाओं को देखा तो विधाता ने कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? विधि का लेखा लिखा यह चली जाएगी, अग्नि की वेदिका पर तपी जाएगी। होगा मर्दन असुर का सुपति पाएगी, हंसते हंसते धरा में समा जाएगी। जिस वसुंधरा से इस बेटी का प्रकट हुआ, अंत में सदा सर्वदा के लिए उसी वसुंधरा की गोद में समा जाएगी बेटी। लेकिन फिर भी सीरत इस बिटिया का यशोगान आर्यभट्ट की पावन वसुंधरा पर युगों युगों तक होता रहेगा। और कैसे होगा? ये गीत गाएंगे गायक गली हर गली, रहो फूली फली बनो जग की भली। सीते सीते तेरा होगा सुहाग, ये सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बिंदी से सदा सुशोभित भाल, सदा रहे पच्चनों में अनुराग। बेटी तेरा होटल सुहाग, सीते तेरा होटल सुहाग, ये बनो जनक की गौरव गरिमा, जन जन का अभिमान जानकी,
यही कामना, यही भावना, यही मेरा वरदान। जानकी सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को महलों में मंचासीन करो। आशीष दी सखी हर सोनी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले मुनियाई, मिले आइए गाजनंदन, स्वागत है आपका।